बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो हमारे घर स्कूल चमकाते चमकाते अपनी किस्मत पर ऐसा गर्दो गुबार डाल बैठे हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब आगे बढ़े या पीछे हट जाएं। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के स्कूल सफाई कर्मचारियों की जो पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगे कोई चांद तारे हीरे मोती की नहीं है, ना ही वो डीए में बढ़ोतरी चाहते हैं, ना ही 2-2 3-3 पेंशन चाहते हैं। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनकी नौकरी में सुरक्षा हो। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि थोड़ा सा वेतन बढ़ जाए। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम अगर अपने देश के प्रदेश के मुस्तकबिल गढ़ने वाले बच्चों को साफ सफाई दे रहे हैं तो हमारे घर में बच्चे पक्के मकानों में बैठकर खाना खा लें, इसलिए हमें ठीक ठाक सैलरी मिल जाए। अगर वो इतना चाहते हैं तो क्या गलत चाहते हैं? इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के स्कूल सफाई कर्मचारी के तमाम लोग, किसी ने नहीं सुना। मजा तो यह है कि अब छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया और आप देखिए सरकारी स्कूल खुलेगा लेकिन उसकी सफाई करने वाले हड़ताल पर होंगे। तब कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच क्या आप और हम अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे? और उस पर भी तुर्रा ये कि गर्मी के चलते प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे लेकिन बढ़ती गर्मी के बीच सरकारी स्कूल खुल जाएंगे। मतलब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, उन पर गर्मी असर नहीं करेगी और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए गर्मी ज्यादा है तो वो बाद में खुलेंगे। ये कुछ ऐसे विरोधाभास इस दो मामले में देखने को मिले जिस पर हमें मजबूर होना पड़ा आज आपकी बात करने के लिए। तो देखते हैं आपकी बात। आइए सबसे पहले आपको स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के कुछ लोगों का बयान सुनाते हैं और बताते हैं कि आखिर वो क्यों परेशान है और उनकी मांगे क्या हैं। आवेदन कर रहे हैं कि हमारी एक सूत्री मांग है, बहुत छोटी सी मांग है। अभी जो अंशकालीन है हमको 2 घंटे के एवज में केवल 2300 रुपये मानदेय दिया जा रहा है, जबकि हमको कार्य जो है पूर्णकालीन का लिया जा रहा है। कितने दिनों से यहाँ पे आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? जी हम 7 मार्च से बैठे हैं, आज 117 दिन हो गए हम लोग निरंतर यहाँ पे बैठे हुए हैं और सरकार से एक ही गुहार कर रहे हैं कि हमको अंशकालीन से पूर्णकालीन किया जाए। और अब आइए सीधे रुक कर लेते हैं हम ये जानने के लिए कि बीजेपी और कांग्रेस का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। बीजेपी से क्या कह रहे हैं श्रीचंद सुंदरानी जी और घनश्याम राजू तिवारी जी, कांग्रेस से कैसे उसे डिफेंड कर रहे हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। सुनिए पहले ये बयान। सफाई कर्मचारी पिछले 110 दिन से हड़ताल पे है। लगातार हड़ताल पे रहने के कारण इन्होंने कमेटी का गठन किया। कमेटी की रिपोर्ट 3 महीने से नहीं आई है और स्कूलों में सफाई नहीं होगी। कल से बच्चे पढ़ने जाएंगे, कैसे होगा? ये मदमस्त हाथी पे सवार है ये सरकार। किसी भी वर्ग को संतुष्ट नहीं कर पा रही। सारे वर्ग इसके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, चाहे वो विद्युत कर्मी हो, मितानिन हो, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हो, शिक्षा कर्मी हो, सर्व आदिवासी समाज हो, ये किसी की भी डिमांड पूरी नहीं करते। कमेटी बना के मामले को लटका देते हैं। मुझे ऐसा लगता है भूपेश है तो भरोसा है, यह नारा आज इस प्रदेश का प्रमुख नारा बन चुका है। मुझे लगता है कि हमारे इन शासकीय साथियों को भी इस बात का भरोसा रखना चाहिए कि उनके मांगों पर भी विचार होगा और निश्चित ही जो उनकी सेवा शर्तें हैं, अपनी सेवा शर्तों का भी ध्यान रखते हुए अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार रहें। मांग और लोकतंत्र में आंदोलन प्रदर्शन गलत नहीं है, परंतु अपने सेवा कार्यों का भी ध्यान उन्हें रखना चाहिए। निश्चित उनके मांग पर विचार सरकार करेगी। और जाहिर सी बात है कि अब जब इस मामले पर सियासत हो रही है तो क्या यह मुद्दा सिर्फ सियासी रह जाएगा या 117 दिनों से चल रहा आंदोलन किसी अंजाम तक पहुंच पाएगा? ये जानने के लिए हमारे साथ जो है वो कुछ लोग खास जुड़ेंगे। उससे पहले आपको हम उन निजी स्कूलों के संचालकों का बयान भी सुना देते हैं जो कह रहे हैं कि इतनी गर्मी में स्कूल नहीं खोलने के लिए वो क्यों बाध्य हुए हैं, ये भी जान लेते हैं। चूँकि अभी बहुत गर्मी है और अभी बारिश हुई नहीं है, तो रायपुर में बहुत से स्कूलों ने अपना जो स्कूल खोलने का तय कार्यक्रम था, सरकारी आदेश भी 16 तारीख का है, लेकिन बहुत सारे स्कूलों ने 20 जून कर दिया। कुछ ने उसको और आगे भी 24-25 जून तक बढ़ा दिया ताकि एक बार बारिश हो जाए और गर्मी कम पड़े, बच्चों को थोड़ी राहत मिले गर्मी से।
और आइए सीधे रुख करते हैं हम अपने मेहमानों का, लेकिन उससे पहले आपको हम यहां सवाल दिखाना चाहेंगे कि न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल क्या हैं। जी हां, हमारे सवाल आप देखिए। हमारे सवाल हैं, कल से खुलेंगे सरकारी स्कूल, सफाई कर्मियों की हड़ताल से स्कूलों में जमी धूल। पूर्णकालीन की मांग को लेकर हड़ताल, 2300 रुपए में घर चलाना हुआ मुहाल। कांग्रेस बोली कमेटी कर रही विचार, बीजेपी बोली झांसा दे रही है सरकार। छत्तीसगढ़ में सफाई कर्मियों की हड़ताल, कल से कैसे स्कूल जाएंगे नौनिहाल। और इन बड़े सवालों के साथ हम सीधे रुख करेंगे अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नितिन भंसाली जी जुड़ चुके हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। और बीजेपी से हमें ज्वाइन किया है वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नरेश गुप्ता जी ने। नरेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आ जाता हूं नितिन जी आपके पास। नितिन जी, मुझे ये बताइए, 117 दिन से आंदोलन कर रहे हैं ये लोग, क्या सरकार को लगता है कि कोई जायज मांग है? अगर इनको आपको लगता है कि गलत मांग है तो इनको उठा दीजिए, लगता है जायज है तो इनके साथ न्याय कर दीजिए। बैठे रहेंगे और आप ध्यान भी नहीं दे रहे हैं सर, कैसे चलेगा? देखिए, ये सरकार की प्रवृत्ति न्याय करने की है और जैसा कि आप बता रहे हैं 116 दिन से हमारे ये सफाई कर्मी भाई हड़ताल पर बैठे हैं। बिल्कुल इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सजग है, संवेदनशील हैं और सरकार को इस बारे में जानकारी भी है। कमेटी, इस विषय में कमेटी बनाई गई है। 2 बैठकें भी मेरी जानकारी में है, कमेटी की हो चुकी हैं। सीएम साहब की कुछ व्यस्तता है, यथासंभव वो कल या परसों में जब बैठेंगे, जब मेरी जानकारी में ये है कि वो रिपोर्ट जो है उन तक बिल्कुल उनका प्रस्तुत की जाएगी और जो भी निर्णय हमारे इन सफाई कर्मी भाइयों के पक्ष में होगा, जो भी बेहतर होगा, वो बिल्कुल सरकार लेगी। लेकिन स्कूल तो खोलने के लिए आपने बोल दिया है, अब स्कूल जब बच्चे जाएंगे तो सफाई कौन करेगा? इसके लिए वैकल्पिक इंतजाम नहीं है नितिन जी। तो आपको लग नहीं रहा कि कोरोना जिस तरह से देश में बढ़ रहा है, थोड़ा ज्यादा रिस्क ले लिया आपने? 2-3 दिन रुक जाते, जब सीएम साहब बैठ जाते और कुछ निर्णय हो जाता तो फिर खुल जाते। ऐसा नहीं है, हमने नहीं बैठ भी जाएंगे, निर्णय भी ले लेंगे। आपके संवाददाता सत्या भाई शायद धरना स्थल पर ही हैं। मैं बता दूं कि मैं आपके चैनल में इस डिबेट के माध्यम से अपनी जिम्मेदारी से इन भाइयों से निवेदन करता हूं कि स्कूल खुल रहे हैं, आप लोग ज्वाइन कीजिए। आपकी मांगों पे सरकार विचार कर रही है। हट छोड़िए, सरकार ने बहुत सारे हर वर्ग में जो डिसीजन सरकार को लेने थे, जिस भी तरीके के, चाहे शासकीय कर्मचारियों के हित की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे मजदूरों की बात हो, चाहे कोई अन्य बात हो, बिल्कुल सरकार संवेदनशील है और हमें इनकी समस्याओं के विषय में सरकार को ज्ञान है कि ये विषय में ये हड़ताल पे बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी तो इनको भी मैं निवेदन करूंगा कि छात्रों के भविष्य को, नौनिहालों को सोचना चाहिए। कल से स्कूल शुरू हो रहे हैं, तो आप सभी से, भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग अपना जिद छोड़िए। सरकार आपके पक्ष में बिल्कुल निर्णय लेगी, पर इसमें कमेटी का जो, जैसा कि मैंने कहा, जो कमेटी बनी है उसकी 2 बैठकें हो चुकी हैं और जो भी निर्णय आएगा मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के साथ न्याय होगा। ठीक है नरेश जी, बीजेपी का क्या सोचना है? क्या इन सफाई कर्मी भाई बहन जो हैं, क्योंकि जब छत्तीसगढ़ को स्वच्छता में अव्वल दर्जा मिलता है तो मुझे लगता है कि इनका भी थोड़ा बहुत क्रेडिट होता होगा उसमें, जिसको लेकर के सरकार कई बार तो आप पर भी तंज कस देती है कि आप ही की सरकार ने हमें स्वच्छता में नंबर 1 अवार्ड दिया है। तो ये लोग अवार्ड दिलाने वाले 117 दिनों से 16 दिनों से धरने पर हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए साहब, ये सरकार लबरा सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार। ये 2 होती है, एक तो आप सरकार ने हमें अवार्ड दे दिया, देखिए हम बेहतर काम कर रहे हैं, फिर दूसरा ये बोलेंगे कि सरकार हमारे साथ भेदभाव। तो 2 कॉन्ट्राडिक्टरी बयान, तो ये पॉलिटिकल बयान नहीं है। मैं तो जो इशू है उस पर बात करना चाहिए। यदि सरकार ने कमेटी बनाई है और कमेटी की लगातार बैठक चल रही है, जैसा नितिन जी बोल रहे हैं। अभिलाष जी, नरेश भैया की थोड़ी आवाज में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा प्लीज किसी टेक्निकल टीम को बोल के क्लियर करवाइए, मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही है। नरेश जी के पास मैं दोबारा आता हूं ताकि ऑडियो उनका क्लियर हो जाए। मैं पीसीआर से दरख्वास्त करूंगा इनका ऑडियो क्लियर करें। तब तक मैं सत्या के पास चलता हूं। हमारे संवाददाता सत्या राजपूत जो हैं
वो धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं। निजी स्कूल संघ के का जो धरना चल रहा है 116 दिनों से, उनके पास आता हूं। सत्या, मुझे जरा वहां की तस्वीरें भी दिखाइए और लोगों से बात भी कीजिए कि उनकी क्या मांगे हैं। और नितिन भंसाली जी कह रहे हैं कि स्कूल खुल रहे हैं, कल से काम पर लौट आइए, सीएम बघेल साहब जल्दी कुछ सकारात्मक फैसला ले लेंगे। जी देखिए, कल से शिक्षा का सत्र जो है, नया सत्र प्रारंभ होने वाला है। ऐसे में जब प्रदेश भर के जो है 46,000 स्कूल खुलेंगे, उसमें 56,000 जो विद्यार्थी जो है वहां पहुंचेंगे और हालात ये होगा कि या तो विद्यार्थी स्कूल को साफ करेंगे या शिक्षक, क्योंकि जो सफाई कर्मी है, स्कूल के सफाई कर्मी है, वो 117 दिन 16 दिन से यहाँ पे हड़ताल में है। और ये दृश्य देखिए, ये 24 घंटे यही रहते हैं, यही खा रहे हैं, यही रह रहे हैं, यहीं पे सारा चीज इनका दिनचर्या हो रहा है। और हालात ये है कि अब तक इनसे मुलाकात करने के लिए कोई जनप्रतिनिधि आए हैं ना कोई अधिकारी। तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं रायपुर के धरना स्थल से, जहाँ पे प्रदेश भर के जो कर्मचारी हैं, स्कूल सफाई कर्मचारी, वो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। इनकी संख्या के बारे में बताएं तो 43,000 से ज्यादा ये लोग हैं। आप लोगों की जो है हड़ताल कर रहे हैं, अब तक की क्या सुनवाई हुई है? क्योंकि लंबे समय से अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं आप लोग। हम निरंतर जो है अपनी मांगों को लेकर सरकार से निवेदन कर रहे हैं, गुहार कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमको अनसुनी कर रही है। मांग क्या है आपकी? सरकार अनसुनी कर रही है तो मांग क्या है? जी, हमारी एक सूत्री मांग है, हमको अंशकालीन से पूर्णकालीन करा दे, क्योंकि 2 घंटे का काम वो लेटर में है और हमको कार्य जो है 8 घंटे का कार्य कराया जाता है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा, हमको 8 घंटे का काम चाहिए, कम से कम 10,000 का पेमेंट मिलेगा तो हमारे परिवार का भर। अभी कितना मिलता है पेमेंट? 2300 रुपए, वो भी 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना में। घर का भरण पोषण कैसे करते हैं 2300 रुपए में? वो राशन कार्ड से जो चावल मिलता है उसी से जीविका चल रहा है। बच्चों का शिक्षा, हेल्थ, घर चलाना हो जाता है। हमारे बच्चों का तो जिंदगी बर्बाद हो रहा है, हमारे बच्चों का जिंदगी बर्बाद हो रहा है, हम कहाँ से उच्च शिक्षा दे पाएंगे उनको? कमेटी की बात कही जा रही है, अगर हम कहीं जाते हैं तो कांग्रेस के जो हैं प्रवक्ता हैं वो कमेटी की बात कर रहे हैं। कमेटी जब गठित कर दी है तो आप लोग हड़ताल क्यों कर रहे हैं? क्या है इसके पीछे का? कमेटी बोल के डेट पे डेट दे रहे हैं। एक कमेटी नहीं, मैं तो बोलता हूँ इस मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, वो कमेटी नहीं कॉमेडी है, वो कुछ नहीं है। वो सारा फाइल ओके हो चुका है, सीएम साहब को हरी झंडी दिखा देनी चाहिए। को कैसे पता चला कि ओके हो गया? कहीं अधिकारियों से बातचीत हुई है क्या? जी, हमने वहाँ मंत्रालय में जाके उच्च शिक्षा विभाग के सचिव से मिले तो उन्होंने कहा कि आपकी फाइल जो है तैयार हो चुकी है, सीएम साहब की हरी झंडी की देरी इंतजार है। जी, इंतजार है। तो वो जैसे ही हरी झंडी दिखाएंगे हमारा काम ओके होने का है। ठीक है सत्या, मैं आता हूं, वापस आता हूं, मैं सीधे आता हूं और ये जानने की कोशिश करता हूं नरेश जी से। नरेश जी, मुझे ये बताइए सर, कमेटी नहीं कॉमेडी है ये कहा जा रहा है और उनका साफ तौर पर कहना है कि 2300 में हमसे 2 घंटे कह करके 8-8 घंटे काम कराया जा रहा है। दूसरों के बच्चों के गंदगी को साफ करने वाले हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। ये तमाम बड़ी बातें हैं क्योंकि ये सफाई कर्मी हैं, ये सबसे हमारे समाज के पीछे खड़े हुए लोग हैं। कैसे देखते हैं आप? देखिए, समाज में जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो संक्रमण से दूरियां हैं, बीमारियां हमसे दूर हो रही हैं, उस पर बड़ा योगदान है स्वास्थ्य कर्मियों का, सफाई कर्मियों का। उस बात को सरकार को समझना चाहिए। और ये मैं नहीं, उन्होंने कमेटी नहीं कमेटी बोल दिया उन्होंने, तो इससे बड़ा हास्यास्पद बात नहीं होना चाहिए। और जो नितिन जी आश्वासन दे रहे हैं, क्या नितिन जी मुख्यमंत्री जी से अधिकृत हैं जो आश्वासन दे रहे हैं? देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट, आप ऐसा भुलावे में उन कर्मचारियों को ना करें। कितनी बड़ी संख्या है कर्मचारियों की, बहुत बड़ी संख्या है साहब। कल बच्चे किस रूप में जाएंगे स्कूल में? आज भी यदि कॉल ऑफ होता है स्ट्राइक, यदि जैसे नितिन जी बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी तुरंत उस पर निर्णय ले रहे हैं, तो कल क्या ये पहुंचकर सफाई कर पाएंगे? अल्टीमेटली ये चाहेंगे कि हमारे जो गुरुदेव हैं वो सफाई करें या बच्चे सफाई करें। जो स्कूल में बच्चे पढ़ने आते हैं उनसे ये सफाई कराएंगे। ये अजीब विडंबना हो गई है साहब।
कितने डिग्री के टेम्परेचर में बैठे हैं रायपुर में। ये सरकार को इतनी कटसी नहीं है कि इनसे एक बार मिलने चल दे कोई। आज नितिन जी यहाँ इतना भाषण दे रहे हैं, इनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वो वापस ले लें अपना हड़ताल। तो 4 दिन पहले कोई सचिव, कोई कांग्रेस पार्टी का नेता, कोई विधायक, कोई मंत्री इनके पास मई के महीने में 3 महीने पहले जब ये स्ट्राइक में बैठे थे, जो 40 और 40 डिग्री की टेम्परेचर तक बैठ गए, उस समय इनको समझ में नहीं आया कि इनसे बात करना चाहिए। ये हठ धर्मता है इस सरकार की। हाँ अभिलाष जी, जी, तो आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, आगे क्या चाहते हैं आप लोग को? जो जिस तरह से शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक अधिकारी द्वारा आज चेतावनी दी गई है, इसको किस तरह से देखते हैं? जी जी, देखिए, आज डीओ, बीओ, प्रधान पाठक, प्राचार्य के माध्यम से हमको निरंतर दबाव डाला जा रहा है। दबाव डाला जा रहा है, किस तरह से दबाव डाल? हमें यही दबाव डाला जा रहा है, अगर आप हम 16 तारीख को स्कूल ज्वाइनिंग नहीं करते, आपकी जगह में नए हम कर्मचारी नियुक्त कर देंगे, या तो फिर आप स्कूल का इस्तीफा दे दो, या तो फिर आप आओ तो फिर ज्वाइनिंग कर लो, या तो फिर हमेशा के लिए नहीं आओ। यही दबाव। जा रहे हो कि इस्तीफा दे रहे हो? नहीं, इस्तीफा देंगे और अपनी मांग पूरा किए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कितनी संख्या क्या है आप लोगों की? 43,103 कर्मचारी हैं, 301 कर्मचारी हैं यहाँ पे। तो स्कूलों का क्या हाल होगा? आज आप लोग तो यहाँ हैं, तो क्या वहाँ सफाई कौन करे? उनकी हाल की हमको चिंता नहीं है, हम अपनी हाल की चिंता है। हमको सरकार जो है यूज कर रहा है। ये हेडमास्टरों को एक नौकर मिल चुका है और हमको यूज किया जा रहा है। हमारी मांग को पूरी कर दे, हम कल जाने को तैयार हैं। कितने घंटे आप ड्यूटी करते हैं? कितने घंटे? 2 घंटे का दिए हैं, लेकिन हम लोगों को पूरा 6 घंटा ड्यूटी कराते हैं। सुबह 8 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक ड्यूटी कराते हैं और मात्र 2 घंटे के हिसाब से हमें पेमेंट दिया जाता है 2300 रुपया। वो भी 4 महीना 6 महीना में मिलता है, हर महीना नहीं भी मिलता है। तो यहाँ जो देखिए कि जिस तरह की समस्या सामने आ रही है, तो उसे स्पष्ट तौर पर जो है हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता नितिन भंसाली जी हैं, ये आपसे आश्वासन चाह रहे हैं कि क्या आप इनके जो है जो समस्या है उसका समाधान करेंगे, रास्ता निकालेंगे। जो बातचीत नहीं हो पा रही है, जो फाइल सीएम हाउस में पड़ी है, क्या उस पे जो है इनका जो समस्या का समाधान होगा? देखिए अभिलाष जी, बोलूं मैं? जी देखिए, आपकी जो ये डिबेट हो रही है, मैं जानता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यप्रणाली से बहुत अच्छे से वाकिफ हूं। और मैं, जैसा नरेश भैया बोल रहे थे कि मैं क्या आश्वासन दे रहा हूं, तो मैं बता दूं, मैं पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रवक्ता हूं पार्टी का, और मैं जब कुछ बोल रहा हूं तो मैं भी कुछ बात करके आया हूँगा तो बोल रहा हूं। और ये डिबेट मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सीएम साहब भी अभी नहीं तो आपकी यूट्यूब की लिंक को कल सुबह देखेंगे और बिल्कुल उनके संज्ञान में यह बात आएगी। और मेरे से जो बनेगा, नरेश भैया मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मेरे से जो बनेगा मैं बिल्कुल इनकी आवाज को वहां पे पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इतना भारतीय जनता पार्टी इस प्रकरण में उत्तेजित हो रही है, नरेश भैया इतना आवेश में आ रहे, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, 15 साल तो ये भी थे सरकार में, ये सिस्टम किसका बनाया हुआ है? आप पूछिए मेरी तरफ से ये सफाई कर्मी मेरे भाइयों से पूछिए कि इनको 2003 से 18 के बीच में क्या मिलता था, ये भी पूछिए ना। ये एक तरफा बात नहीं है। हम तो इस विषय पर कमेटी भी बना रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। और मैं आश्वासन नहीं, मैं जानता हूं कि इस प्रदेश की सरकार जो है, भूपेश बघेल जी की सरकार न्याय करती है, बिल्कुल उनके साथ न्याय होगा, ये तय है। पर मैं जो प्रश्न कर रहा हूं, ये भी तो पूछिए कि ये सिस्टम बनाया किसने?
ये इनका बनाया हुआ सिस्टम है। इन्होंने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यही कहानी चल रही है। भाई हम इसके निराकरण, लेकिन भंसाली जी मैं इस तरह की कई डिबेट आपके साथ कर चुका हूं। भंसाली जी 1 मिनट, भंसाली जी मेरा एक सवाल ले लीजिए सर। भंसाली जी मेरा सवाल यह है कि इस तरह की कई डिबेट मैं आपके साथ कर चुका हूं सर, मुझे ये बताइए कि हर बार मैं देखता हूं कि सरकार की मंशा अच्छी होती है, हर बार मैं ये देखता हूं कि ज्यादातर मामलों में कर्मचारियों की बातें भी काफी हद तक जायज होती हैं, लेकिन ये जो कमेटी आप ले आते हैं ना बीच में, जिसको आज कॉमेडी कहा गया, ये ऐसा लगता है कि आप इसे समन्वय बनाने के लिए नहीं, बल्कि सरकार पर जो भरोसा कर्मचारियों का था और है उससे वो नुकसान ज्यादा हो रहा है। तो मेरा एक अनुरोध आपसे है कि अगर आप कमेटी बनाते हैं तो उसमें दिन फिक्स कर दीजिए कि भैया 15 दिन 1 महीने में आप बैठक कर लीजिए और ये तारीखें बता दीजिए इन लोगों को। हमेशा हम देखते हैं आप एक कमेटी बना देते हैं, उससे सारी गफलत होती है, फिर बघेल जी आते हैं और फिर उस मामले में वो कोई पटाक्षेप हो पाता है। तो थोड़ा ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं बनाते आप व्यवस्था को? कमेटी को कॉमेडी कहा जाना, एक सरकारी कमेटी को, एक मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित कमेटी को यदि कॉमेडी कहा जाए तो मैं निंदा करूंगा उन शब्दों की। ठीक है, वो हमारे भाई हैं और उन्होंने गुस्से में बोला होगा, पर ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं कह रहा हूं ना, न्याय होगा, ये बिल्कुल चिंता न करें। जैसा कि मैं इनकी बातों को सुन रहा था, कुछ बातें मेरी और भी संज्ञान में आई। मैं आज आपकी इस विषय पर जो एक पूरी न्यूज दिखाई गई थी आप लोगों की 13 या 14 मिनट की, मैं इस डिबेट में आने से पहले वो भी देख चुका हूं और एक एक सफाई कर्मियों ने जो जो बातें कही है मैंने खुद सुनी है और मैं समझ सकता हूं कि बहुत सी बातें हो सकता है इनकी इसमें जायज है। तो बिल्कुल जो चीजें, जो सिस्टम जो शुरू से बना हुआ था उस सिस्टम से ये काम चल रहा था और अब ये ऐसा नरेश जी आप देखिए किया जाना चाहिए। तो ये निर्णय लेने का काम जो है ये माननीय मुख्यमंत्री जी का है। कमेटी ने जो भी इस पर निर्णय दिया होगा नरेश जी उस पर बिल्कुल आप इनकी तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे, रेगुलर नहीं कर रहे। ये जिस चीज के लिए आप कोस रहे हैं नरेश जी, वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी का दिया हुआ जख्म है और अब जब नासूर बन गया तो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। ऐसा तो नहीं चलेगा ना। आप लोग जब व्यवस्था बनाते हैं तो वो अच्छी होती है और अब आप विपक्ष में हैं तो आप कहते हैं कि देखिए कितना शोषण हो रहा है कर्मचारियों का। साहब 2018 में सत्ता में आने से पूर्णकालिक करने का आश्वासन तो किसने दिया था? रमन सिंह जी ने तो नहीं दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं दिया था, भूपेश बघेल जी ने दिया था ना। तो जवाब तो भूपेश बघेल जी को देना है। देखिए स्वच्छता कर्मचारी यदि भूपेश बघेल द्वारा बनाई गई कमेटी को कमेटी नहीं कमेटी कह रहे हैं तो सरकार के हास्यास्पद स्थिति की कल्पना कर लीजिए। यदि सरकार और यदि 117 दिन से स्ट्राइक पे बैठे साहब, कितने दिन पहले तय था कि स्कूल खुलने वाला कब है, आज तक इस पर निर्णय क्यों नहीं लिया गया? यदि ये 117 दिन तक बैठे हैं हड़ताल पे तो इनका सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं ढूंढा गया? यदि सरकार को सब्स्टिट्यूट की जो धमकी दे रहे हैं तो उसका सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं ढूंढा? ये धमकी दे रहे हैं, इनका एओ बीओ और हेडमास्टर जो धमकी दे रहे हैं इनको, सोचा तक नहीं, बच्चों से दवाई कराएंगे, बच्चों से दवाई कराएंगे स्कूल में, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, अरे बिल्कुल नहीं। सियासत एक तरफ है, भंसाली जी सियासत एक तरफ है। भंसाली जी मुझे ये बताइए कि कल स्कूलों में सफाई कौन करेगा? नहीं होगी तो वैकल्पिक व्यवस्था नहीं, भंसाली जी नहीं करवाएंगे ना ठीक है नरेश जी, ठीक है आपका सवाल ले रहा हूं मैं। नरेश जी आपका सवाल ले रहा हूं सर, प्लीज नरेश जी प्लीज, मैं आपका सवाल ले रहा हूं नरेश जी। भंसाली जी से पूछते हैं। भंसाली जी मुझे बताइए, कल स्कूल आप खोल रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन सफाई करेगा कौन? सर ये सवाल तो अपनी जगह है ना, टीचर तो करने से रहे, बच्चे आप कह रहे हैं बच्चों से करवाएंगे नहीं, सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं, कौन करेगा सफाई सर? देखिए इसके लिए कोई ना कोई, जब तक कि हड़ताल समाप्त नहीं होती, इस विषय में डिसीजन नहीं होते, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बच्चों को वहां पर बुलाकर उन्हें धूल में और गंदगी में बैठने के लिए वो करेंगे या उनसे सफाई करवाएंगे। इस तरीके की बात बिल्कुल नहीं होगी। इसके लिए यदि 1 या 2 दिन की बात होगी की स्थिति में है तो उस विषय पर वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। ऐसा नहीं है, ठीक है, सत्य के पास चलते हैं। जाएगी इसमें न गुरुजनों की बात आती है न बच्चों की बात आती है और इनको तो बोलने का सत्य राजपूत के पास चलते हैं। सत्य मुझे अंतिम में ये बताइए जल्दी
से पूछ करके जरा लोगों से जरा सत्या और धरना स्थल को एक बार फुल स्क्रीन भी कर लीजिएगा साथ में। सत्या, मुझे ये बताइए लोगों से कि क्या कल वो सामूहिक इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं या 2-3 दिन रुकेंगे, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल दिल्ली से लौटकर हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव डिसीजन ले ले। भंसाली जी भी ये कह रहे हैं और उनके पास भी ये इनपुट है। जिंदाबाद जिंदाबाद, मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सत्या, आप जरा लोगों से पूछिए क्या कल वो सामूहिक इस्तीफा देने जा रहे हैं? सत्या, जैसे कि अब तक कि आप लोगों की बात नहीं मानी गई है, आप लोग को काम से निकालने की सत्या, क्या लोग कल सामूहिक इस्तीफा देंगे? लगता है सत्या राजपूत तो कल आप लोग का क्या एक्शन रहेंगे? क्या आप लोग इस्तीफा दे रहे हैं? दिख रही हैं? जी, मैं ये कहना चाहूँगा, हम 2300 रुपये के कामगार हैं, 2300 रुपये मानदेय मिल रहा है हम लोगों को, और ऊपर से सरकार जो है, सरकार नहीं बोलना चाहिए, डीओ और बीओ और प्रधान पाठक प्रचार के माध्यम से हमको धमकी दिया जा रहा है, अगर कार्य पे वापस नहीं आ रहे हैं तो हमको निकाल देंगे। अरे आप क्या निकालोगे? मैं चैलेंज करता हूँ इस बात मंच के माध्यम से, हम खुद से इस्तीफा दे रहे हैं, आप क्या निकालोगे? आप में क्या अथॉरिटी है? लेकिन एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जिस दिन शिक्षक लोग, शिक्षाकर्मी लोग और शिक्षक लोग हड़ताल में आते हैं, वो ये भी बोलते हैं, एक बार मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि बोलते हैं कि आप नहीं आ रहे हो, कोई बात नहीं, हड़ताल में हैं तो आप अपने परिवार के किसी सदस्य को भेज दीजिए सफाई के लिए। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, आप हड़ताल में होते हैं तो क्या आपके परिवार को पढ़ाने के लिए स्कूल में भेजते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे बात करते हुए। ये मीडिया के माध्यम से आपको ललकार रहा हूँ, आपको शर्म आनी चाहिए। एक टीचर हैं आप, ठीक है, गुरुजी हैं आप, सम्मानित पद। बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ सरकार, नितिन भंसाली जी कह रहे हैं कि हम इनके लिए कोई सकारात्मक रास्ता निकाल रहे हैं, और दूसरी तरफ ये सफाई कर्मचारी कह रहे हैं कि बीएलओ प्रधानाचार्य इन पर कहते हैं कि हम आपको टर्मिनेट कर देंगे आपकी नौकरी से। मतलब एक तरफ पुचकारा जा रहा है और दूसरी तरफ अधिकारी धमकी दे रहे हैं। अब ये सरकार की मर्जी से हो रहा है या सरकार को बिना जाने? दोनों में सरकार दोषी। अगर सरकार की मर्जी से हो रहा है तो फिर सरकार के ऊपर सवाल उठेंगे, और सरकार को इतना भी नहीं पता कि जिन्हें आप पुचकारने की बात कर रहे हैं, जिनके साथ बैठकर सकारात्मक रास्ता निकालने की बात कर रहे हैं, उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। उनसे कहा जा रहा है कि आप हड़ताल पर हो तो अपने घर से किसी और को सफाई करने को भेज दो। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अगर कल स्कूल जाएंगे बच्चे तो सफाई करेगा कौन? टीचर करेगा? बच्चे करेंगे? वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी? कैसे होगा, यह बड़ा सवाल है। अब सीएम बघेल जब लौट कर आएंगे तो इस पूरे मामले को देखेंगे। साफ तौर पर लगता है कि सरकार की मंशा शायद अच्छा करने की है, कर्मचारियों को भी सरकार से उम्मीद है, लेकिन बीच में प्रशासनिक मशीनरी ने हर बार की तरह रोड़ा अटका दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं भंसाली जी, आपके वादे का इंतजार रहेगा पूरा हो। नरेश गुप्ता जी, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आगे से जब आप सत्ता में कभी भी आएँ तो ऐसा कोई सिस्टम बनाने से पहले इन घटनाओं से सीख ले लें कि आने वाले दिनों में क्या स्थिति होती है। सत्या राजपूत, आपका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। तमाम हमारे जो साथी हैं सफाई कर्मी, उम्मीद करेंगे कि उन्हें उनका हक जल्द ही मिले। तमाम दर्शकों को नमस्कार।